प्लीज दरवाजा खोल दे मेहंदी, मैं हामला हूँ। इस ठंड में हम दोनों मर जाएंगे। वो जबरदस्ती धोखे से इसके निकाह में आई थी, बल्कि अपना हक भी जबरदस्ती लिया था। जबकि वो आज घर में किसी को ना पाकर इसे ठंडे पूल एरिया में धकेल कर दरवाजा बंद कर चुका था। शदीद ठंड में जब वो थक गई तो पूल के करीब ही पानी में पाँव डालकर बैठ गई थी। खुद को अजियत देने का नया तरीका था। नींद गुनूदगी में जाने न जाने वो कब लड़खड़ा कर पूल में गिरी थी। खुद पर जबर करता इसे लेने आता वो इसे पूल में गिरा हाथ पांव मारता देख वो दौड़कर इसके नजदीक पहुंचा था। इसका सांस बंद हो रहा था। यकायक इसके चेहरे पर झुककर इसे सांसें देता वो जावियार वो दहाड़ी थी। इसकी दहाड़ पे बाहर खड़ा जावियार हंसते हुए दरवाजे के साथ कान लगा गया था। क्या हो गया है समी? मैं कहती हूँ जावियार दरवाजा खोलो, नहीं तो बाहर निकल कर मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। मैं तो नहीं खोल रहा। जावियार दरवाजा खोलो, मेहदी के आने का टाइम हो गया है। मुझे इसके पास जाना है। अरे रहने दो समीर, मेहदी तुम्हारे जाल में नहीं फंसेगा। वो अच्छे से जानता है कि तुम इसे पसंद करती हो, फिर भी वो तुम्हें कोई लाइन नहीं देता। इसकी बकवास सुनते समरी नभीच रह गई। तुमसे मशवरा नहीं मांगा है मैंने जाविया, दरवाजा खोलो नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। कल रात तुमने भी मुझे मेरे कमरे में बंद किया था ना, सुबह तक मैं भूखा प्यासा कमरे में पड़ा रहा था। अब तुम भी ऐसे ही पड़ी रहो। आने दो मेहदी को, मैं तुम्हें नहीं खोल रहा दरवाजा। जावियार मजे से सोफे पर जाकर बैठ गया। वो गुस्से से दरवाजे पर मुक्का मार कर रह गई। जावियार में प्यारे दोस्त, प्लीज दरवाजा खोल दो। तुम्हें तो मालूम है ना कि मुझे मेहदी से मिलने जाना है। फिर तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? अब की दफा इसका लहजा रूहांसू हो गया था। जावियार मजे से सेब खाने लगा। नहीं मेरी प्यारी दोस्त, कल रात मैं भी तुमसे ऐसे ही कह रहा था, मगर तुम मेरी बात नहीं मान रही थी। अब मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। जावियार दरवाजा खोलो यार, वो झंझला गई थी। एक शर्त में खोलूंगा, एक शर्त पर खोलूंगा। वो सेब खाते हुए मजे से दरवाजे के पास दोबारा आया था। अंदर खड़ी समरीन का मुंह सुर्ख हो गया था। दिल ही दिल में वो कसम खा चुकी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो दोबारा इसको एक बार फिर पूरे दिन के लिए बंद जरूर करेगी। भूखो को क्या भौंकना है? ऐसे नहीं भाई, तमीज से बात करोगी तो ही बताऊंगा, वरना भूल जाओ। वो मजे से कहता दोबारा सोफे की जाने जाने लगा। अच्छा अच्छा जावियार साहब, प्लीज बोलें, क्या बोल रहे थे आप? ये हुई ना बात, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ बताओ जल्दी। ये जल्दी जल्दी नहीं करो भाई, वरना मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। अच्छा अच्छा, मैं जल्दी जल्दी नहीं कर रही, अब तो प्लीज बता दो। मुझसे माफी मांगो। कहो जावियार साहब, मैं अपनी तमाम गलतियों की आपसे माफी मांगती हूँ। फिर मैं तुम्हें कहूंगा नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। फिर तुम कहना प्लीज जावियार साहब मुझे माफ कर दे, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। इसकी बात सुनते समरीन अपने मुंह पर हाथ फेरकर रह गई थी। काश ये दरवाज़ा खुला हुआ होता तो वो इस शख्स का मुँह तोड़ देती। ज़ावियार फज़ूल के ड्रामे मत करो, तुम जानते हो मेहदी आ जाएगा। अच्छी खासी क्लास, फिर वो भी मेरी लगाएगा। मैं तुम्हें कहता हूँ, अपने लिए कोई दूसरा लड़का देख लो। तुम्हें पूरी दुनिया में क्या यही मेहदी मिला है? रोज़ तुम्हारी इज़्ज़त करता है, फिर भी तुम रोज़ अपनी मोहब्बत का इज़हार लेकर वहाँ पहुँच जाती हो। तुम ज़्यादा बकवास मत करो, मैंने कहा है ना मुझसे बात नहीं करो। अब मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। अच्छा, अच्छा, मेरा मतलब है कि मैं मेहदी से बहुत मोहब्बत करती हूँ ना, तो मैं सारी ज़िंदगी भी इसके साथ गुज़ारना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है भाई, जैसे तुम्हें बेहतर लगे, मगर जैसे मैं तुम्हें कह रहा हूँ वैसे-वैसे करते जाओ। मुझसे माफ़ी माँग लो। इसकी बात पर समरीन दरवाज़े पर मुक्का मारती अपने चेहरे पर हाथ फेर दी थी। प्लीज़ जावियार साहब मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई। मज़ा नहीं आया, थोड़ी रंजीदगी अपने चेहरे में भरो, फिर इसके बाद ही ये सारी एक्टिंग करना। जावियार मज़े से कहता दोबारा से सिप खाने लगा था। वो ज़ेरेला भी इसे गालियाँ देती निहायत संजीदगी से इससे माफ़ी माँगने लगी थी। नहीं, मैं तुम्हें नहीं माफ़ कर सकता। दबंग लहज़े में वो इसे माफ़ करने से इनकार कर चुका था। प्लीज़ जावियार साहब, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे माफ़ कर दें। वो और भीगे लहजे में कहती जावियार को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। नहीं मैडम जी, हम किसी को माफ़ नहीं करते। जावियार, मैं कसम खुदा की ये दरवाज़ा तोड़कर बाहर आकर तुम्हारा मुँह तोड़ दूँगी। अब इस दरवाज़े को खोल दो। तुमने जहाँ पनाह से ऐसे बात करी, अब तो मैं नहीं खोलूँगा। जावियार, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, कैसे दोस्त हो मेरे तुम, जो तुम्हें मुझ पर रहम नहीं आ रहा? दोस्त तो मैं तुम्हारा हूँ, कल क्या तुम्हें मुझ पर रहम आया था जब मैं कह रहा था मुझे भूख लगी है, मुझे बाहर जाना है? तुमने भी तो दरवाज़ा नहीं खोला था। मैं कान पकड़कर माफ़ी माँगती हूँ इसके लिए। जावियार, अब तो दरवाज़ा खोल दो। ये हुई ना बात कर, वो कहता हुआ दरवाज़ा खोल चुका था। समरीन सुर्ख चेहरा लिए बाहर आते इसके पेट पर मुक्का मार गई थी। आह जालिम लड़की, अब तुम मुझसे बचो। फजूल बकवास, इसकी मुँह पर मुक्का मारकर मुँह भी तोड़ दूँगी। हटो, अब मेहदी आते होंगे। सारा वक़्त बर्बाद कर दिया इन्हीं ड्रामेबाज़ियों में। तो मैंने तुम्हें कब कहा था कि तुम ड्रामेबाज़ी करो? तुम खुद ही ड्रामेबाज़ी करने में मसरूफ़ थी। तो तुम दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। ये सब तो करना ही था ना, वरना तुम अभी भी ना खोलते। तुम्हें अच्छे से जानती हूँ मैं। मैंने फिर भी खोल तो दिया। तुम तो ये भी नहीं खोलती। वो दोनों एक-दूसरे से लड़ने लगे थे। तभी ब्लैक पैन कोट पहने मेहदी इस कमरे में दाखिल हुआ था। इन दोनों को बच्चों की तरह लड़ते झगड़ते देखकर
वो लब भींचते रुख मोड़ गया। दोनों ही एक दूसरे दोनों दोनों का एक ही काम है, बड़े हो गए हो फिर भी बच्चों की तरह लड़ते रहते हो। वो बड़बड़ाते हुए इस कमरे से निकल गया। लो आ गए तुम्हारे मेहदी साहब, जिनके लिए तुम पिछले आधे घंटे से रो रही थी। मेहदी अपना नाम सुनते ठहर गया। दूसरे ही लम्हे इसके लबों पर नागवारी दौड़ गई। तुम तो चुप हो जाओ, हर जगह शुरू हो जाते हो। अच्छा मेहदी साहब को सब मालूम है कि तुम इन्हें कितना पसंद करती हो। अब अगर मैं कह रहा हूँ तो इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। तुम मुँह बंद करो, तुम्हारा तो मैं वो हाल करूँगी तो तुमने सोचा भी नहीं होगा। और तुम्हारी शाइस्ता का देखो मैं क्या हाल करती हूँ। कल जाऊँगी शाइस्ता की तरफ और जाकर कहूँगी कि तुम और भी 3-4 लड़कियों से बात कर रहे हो। वो धीमे लहजे में गुर्राई थी। रवियार के माथे पर पसीने की छोटी-छोटी बूंदें पैदा हो गई थी। अगर वो ये सब करती तो शाइस्ता कम से कम 1 महीने तक इससे बात नहीं करती और वो इससे बात किए बगैर नहीं रह सकता था। हटो सामने से। अब कल जाती हूँ शाइस्ता की तरफ। वो अपना पसीना साफ करते पीछे हुआ था। एक लम्हे को तो इसे लगा कि वो बोल ही नहीं सकता। वो इसका क्या हाल करेगी सोच-सोच कर ही बेचारे का बुरा हाल हो गया था। इसका हाल देखते ही मेहदी को हँसी आई थी। ज़ावियार ने शिकवा करती निगाहों से मेहदी को देखा था। मेहदी अपनी हँसी ज़ब्त करते वहाँ से निकल गया था। अरे मेहदी, मेहदी मेरी बात तो सुने। समरीन ज़ावियार को घूरते हुए मेहदी के पीछे भागी थी। इंशाअल्लाह ज़ावियार तुमसे शादी के लिए कभी राज़ी नहीं होगा। वो जले दिल के फोड़े फोड़ता इसको जली कटी सुनाते भाग गया था। इंशाअल्लाह तेरी भी शाइस्ता से कभी शादी नहीं होगी। वो भी मुँह भर कर इसे बद्दुआएँ देती मेहदी के पीछे भागी थी। मेहदी तेज़-तेज़ अपने कमरे की जानिब भागा था। ये अगर जान का अज़ाब इसके पीछे पड़ जाती तो वो इतनी आसानी से छोड़कर जाने वाली नहीं थी। इसीलिए वो इसके आने से पहले ही अपने कमरे में बंद हो जाना चाहता था। मगर आज शायद इसके सितारे गर्दिश में थे जो वो भागते-भागते बुरी तरह लड़खड़ाया था। इससे पहले कि वो मुँह के बल सीढ़ियों से नीचे गिरता, समरीन इसको बाजू से थामते दोबारा से खड़ा कर गई थी। बिस्मिल्लाह मेहदी, देख कर चला करें। क्या कुत्ते पीछे पड़ गए हैं जो यूँ भाग रहे हैं? इसकी बात पर मेहदी ने सुर्ख नज़रों से इसे देखा था। इसको अगर मालूम हो जाता वो किस लिए भाग रहा था तो शायद वो ऐसे कभी न कहती। शुक्रिया समरीन, अब तुम जाओ, मैं खुद से जा सकता हूँ। वो संजीदा लहजे में कहता इसको इग्नोर करते आगे की जाने पड़ गया था। अरे मेहदी, मैं आपसे बात करने आई हूँ, कहाँ भाग रहे हैं? देखो समरीन, मुझे किसी फ़िज़ूल की बात में नहीं पड़ना। मैं ऑलरेडी बहुत थका हुआ आया हूँ, मैं आराम करना चाहता हूँ। प्लीज़ अभी मुझे तंग मत करना। मेहदी प्लीज़ थोड़ी देर की तो बात है, आप सुन लें। वो अपनी इज़्ज़त पर सुर्ख़ होती दोबारा बोली थी। इसके लहजे में हल्की-सी मिन्नत थी। इस शख़्स को इसने अपना दिल दे दिया था। अब अगर ये शख़्स इसकी इज़्ज़त करता या फिर ज़िल्लत, इसे सब मंज़ूर था। मेहदी सख्त नज़रों से इसका चेहरा देखता ग्रिल की पाइंटी पर अपना हाथ टिका गया। तुम्हारे पास 5 मिनट हैं, जल्दी बोलो। अगर इससे ज़्यादा तुमने देर करी तो मैं तुम्हारी बात इग्नोर करके आगे चला जाऊँगा। मेहदी, आप मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे। वो अपनी उँगलियों को मसलती संजीदा लहजे में बोली थी। कहीं से नहीं लग रहा था कि ये थोड़ी देर पहले वाली ही समरीन है जो शौक और चंचल थी। ये तो कोई और ही थी जिसका लहजा भीगा हुआ था और आँखों में इतने आँसू थे कि बंदा देख ले तो ठहर जाए। मगर मेहदी इसके लिए मामले में अंधा था। इसकी खूबसूरत आँखें में तैरते आँसुओं से इसने नज़रें चुरा ली थी। तुम्हारी किस बात पर यकीन करूँ? वो तंज़िया लहज़े में कहता इसकी जानिब झुका था। वो बच्चों वाली बात जिससे मेरा कोई लेना-देना ही नहीं है। तुम मेरी छोटी बहन हो। बस मेहदी, इससे आगे अब मत बोलिएगा। कज़िन बहन नहीं होती। मैं आपकी कज़िन थी, आपने मुझे बहन समझा, ये आपकी गलती है और तुमने मुझे कुछ और समझा, ये तुम्हारी गलती है। तुम अपनी गलती खुद से सुधार लो क्योंकि मैं अब तुम्हें नहीं समझाऊँगा। मेहदी, आप मुझे जितना भी समझा लें, मैं नहीं समझूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं खुद को समझाती नहीं हूँ, मैंने लाख बार खुद को और अपने दिल को समझाया है। अगर ये नहीं समझ रहा तो मैं क्या करूँ? भीगे लहजे में कहती वो रो पड़ी। मेहदी ने तंजिया नज़रों से इसका चेहरा देखा था। तुम जो भी कह लो, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। मैं बचपन से तुम्हें जिस नज़र से देखता आया हूँ, तुम मेरे लिए हमेशा वही रहोगी। इसकी बात पर छन कर समरीन का दिल टूट गया था। ये शख़्स इसके मामले में इतना ज़ालिम क्यों था? हर किसी के लिए वो इतना नर्म और इसके लिए इतना सख्त क्यों था? वो सारे ज़माने से ज़्यादा इससे मोहब्बत करती थी। मेहदी को इसकी मोहब्बत क्यों नज़र नहीं आती थी? बस बहुत हो गया। अगर ज़िद है तो फिर ज़िद ही सही। मेहदी सिर्फ़ मेरा है, मैं इसे कुछ भी कर कर पालूँगी। अगर इसके लिए मेरे बीच में कोई और दूसरी लड़की आई, इसे मैं अपने हाथों से कत्ल करूँगी। वो गुस्से से सोचती मुठ्ठियाँ भीज गई थी। वो किसी और औरत को मेहदी के साथ नहीं देख सकती थी। इसकी मोहब्बत ने इसे इतना मजबूर कर दिया था कि इसने मेहदी के आगे खुद को बिल्कुल गिरा दिया था। अगर वो झुकता था तो वो झुकती थी, अगर वो ज़लील करता था तो वो ज़लील होती थी। कब तक इसकी ज़िंदगी ऐसी ही रहनी थी? हो गए 5 मिनट, अब अल्लाह का वास्ता है मेरी जान छोड़ दो और आइंदा ये फ़ज़ूल की बात लेकर मुझ तक नहीं आना। मेहदी प्लीज़ शट अप, कह दिया ना। मुझसे किसी किस्म की फ़ज़ूल बात मत करो तो मत करो। इससे पहले कि वो ऊपर जाता वो सीढ़ी पर बैठती इसकी टाँगों को पकड़ गई थी।
मेहदी बेयकीन होता अपनी जगह पर ठहर सा गया था। ये लड़की इतना गिर जाएगी इसने नहीं सोचा था। मेहदी प्लीज़ खुदा का वास्ता है मेरे साथ ये सब मत करें। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मेरी मोहब्बत का मज़ाक मत उड़ाएँ। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, क्या ज़बरदस्ती मुझे खुद से मोहब्बत करवाओगी? वो चिल्लाते हुए इसकी गिरफ्त से अपना पाँव निकाल चुका था। समरीन बुरी तरह से रोते दोबारा से इसका पाँव पकड़ गई। हाँ, अगर ज़बरदस्ती भी करवानी पड़ी तो ज़बरदस्ती करवाऊँगी, लेकिन आपको किसी और का होने नहीं दूँगी। आप सिर्फ़ मेरे हैं और आपको हमेशा सिर्फ़ मेरा ही रहना पड़ेगा। अगर आपने किसी और की तरफ देखा भी तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो बुरी तरह रोते मेहदी का हाथ थाम चुकी थी। मेहदी इसकी बात सुनते झटके से इससे दूर हुआ था। तुम बताओ मुझे कि मैं किसके करीब जाऊँ, किसके नहीं? तुम होती कौन हो मुझे ये बताने वाली? वो नीचे बैठते इसका जबड़ा दबोच गया था। तकलीफ से समरीन की आँखों में आँसू आए थे। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और आपको भी मुझसे मोहब्बत करनी होगी। वो ज़िद्दी लहजे में कहती इसका गिरेबान थाम गई थी। मेहदी इसका हाथ झटकते पीछे हुआ था। नहीं मेहदी, आप मुझे यूँ नहीं झटक सकते। वो फिर से इसका गिरेबान थाम गई थी। चटाक! एक सन्नाटेदार थप्पड़ ने इसके 14 तबक रोशन किए थे। वो अपने चेहरे पर हाथ रखे बेयकीनी से मेहदी का चेहरा देख रही थी। इसने सब सोचा था मगर ये नहीं, मेहदी इसे थप्पड़ दे मारेगा। इसने तो ये नहीं सोचा था। दूसरे ही लम्हे वो फूट-फूट कर रोती, "खबरदार! खबरदार आइंदा अपने मुँह से इस गंदे लफ्ज़ का इंतखाब भी किया है। तो मुझे शर्म आ रही है, तुम्हें अपनी बहन की तरह समझता था, तुम मुझे ऐसा समझ रही थी।" वो इसकी गिरफ्त से दूर होता ऊपर जाने लगा था। "मेहदी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करें, मैं मर जाऊँगी।" इसकी बात सुनते ही मेहदी के कदम रुके थे। वो कदम-कदम चलता इसके बराबर आकर बैठ गया था। "तुम मर जाओगी।" वो नरमी से इसका चेहरा थामे इसकी आँखों में अपनी आँखें गाड़ गया। समरीन बुरी तरह रोते जज़्बात में सर हिला गई। "जी मेहदी, अगर मुझे आप नहीं मिलेंगे तो मैं मर भी जाऊँगी। मर जाओ, मेरी बला से, अभी के अभी मर जाओ।" वो इसको खुद से दूर झटकता पीछे हुआ था। समरीन बेयकीनी से इसकी पुश्त देखती बाँटते हुए फ्रूट की टोकरी की जानिब गई थी। "मेहदी, मैं खुद को मार भी लूँगी।" इसकी चीख पर मेहदी पलटते बेयकीन हुआ था। वो तेज़धार छुरी अपने हाथ पर रखी हुई थी। "आप कह रहे हैं ना मैं मर जाऊँगी, मैं सच में मर जाऊँगी।" मेहदी तेज़ कदमों से दोबारा नीचे आया। "समरीन, होश में आओ, ये छुरी हटाओ।" "नहीं हटाऊँगी मैं।" वो इतनी ज़ोर से दहाड़ी कि घर के तमाम अफ़राद ऊपर की जानिब दौड़े चले आए थे। इसको अपनी नस पर यूँ छुरी रखे देख सलार साहब के दिल पर हाथ पड़ा था। वो इनकी सबसे लाडली पोती थी। "समरीन, समरीन मेरी बच्ची, ये छुरी हटाओ।" "नहीं दादाजान, इस शख्स से कहें ये मुझसे शादी करे, आज के आज ही ये निकाह होगा। अगर इसने एक और बार भी इनकार किया तो मैं अल्लाह पाक की कसम खाती हूँ, मैं छुरी को अपनी नस पर चला दूँगी और मुझे आप में से कोई भी बचाने की कोशिश नहीं करेगा।" वो दीवा वो दीवाने लहजे में कहती चिल्लाई थी। सलार साहब इसका चेहरा देखते दीवार से जा लगे थे। "हम बैठकर बात करते हैं ना समरीन, ये छुरी हटाओ।" "नहीं दादाजान, मैंने कह दिया ना, ये छुरी नहीं हटेगी तो नहीं हटेगी। इस शख्स को कहें मुझसे शादी करे। बहुत इसने मेरी मोहब्बत का मज़ाक उड़ा लिया। अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी मौत का ज़िम्मेदार ये शख्स होगा। आप इसे समझाएँ दादाजान, वरना मैं ये छुरी वाक़ई चला दूँगी।" वो दहाड़ते हुए छुरी को अपनी स्किन पर रगड़ गई। खून के 3-4 कतरे ज़मीन पर गिरे। सालार साहब के दिल पर हाथ पड़ा। वो भागते हुए मेहदी के पास गए थे। "मेहदी, मेरे बच्चे प्लीज़ इससे निकाह के लिए हामी कर दो। मेरी बच्ची कुछ भी कर लेगी।" वो बुरी तरह हक़ला रहे थे। मेहदी ने नफ़रत भरी निगाहों से समरीन को देखा था। ये औरत अपने मफ़ाद के लिए इतना गिर जाएगी इसने नहीं सोचा था। "दादा जान, जल्दी!" वो फिर से दहाड़ी थी। अब की दफ़ा सलार साहब बुरी तरह हक़लाते इसके आगे हाथ जोड़ गए और यहाँ मेहदी की बस हुई थी। "मैं इस निकाह के लिए तैयार हूँ और ये निकाह आज और अभी इसी वक़्त होगा।" हारे हुए लहज़े में कहते मेहदी ने नफ़रत भरी निगाहें इसके वजूद पर गाड़ी थी जिसके लबों पर पुरजोश मुस्कुराहट थी। दूसरे ही लम्हे वो तेज़ी से वहाँ से निकलता चला गया था। सालार साहब भी बिना कुछ कहे अपने कमरे की तरफ चले गए थे जबकि समरीन मुस्कुराते हुए अपने कमरे की जानिब भाग गई थी जबकि ज़ावियार हैरत ज़दा वहीं खड़ा रह गया था। वो तो समझता था कि पसंदीदगी बहुत नॉर्मल सी होगी। वो इसके मामले में इतनी सीरियस है ये तो इसने कभी सोचा ही नहीं था। इसकी माँ इसके सर पर लाल दुपट्टा डाले इसे इस बड़े कमरे में लिए दाखिल हुई थी। घूंघट के पीछे इसके लबों पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। वो इसी से शादी करने जा रही थी जिसने इसकी मोहब्बत की थी। वो इतनी खुश थी जिसकी कोई हद नहीं। दूसरी जानिब वो मुठ्ठियाँ भींचे सुर्ख चेहरे के साथ वहाँ बैठा हुआ था। ये औरत इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर चुकी थी। अब वो भी इसकी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहता था। दादाजान इसके बराबर बैठे मुसलसल इसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे। वो इनकी सुनता दूसरे कान से निकालता जा रहा था। जो कुछ इनकी पोती ने इसके साथ किया था, इसके बाद वो कभी भी इसके साथ अच्छे रवैये से पेश नहीं आ सकता था।
अपने सामने से इसको आते देखकर इसका दिल किया कि उठकर इसका चेहरा तमाचों से सुर्ख कर दे। ये औरत अपने ढीठपन की वजह से इसकी नज़रों में और नापसंदीदा हो चुकी थी। ताई समरीन को इसके सामने बिठाती इसके बराबर बैठी थी। इसने सुर्ख निगाहों से समरीन को देखा था जो अपने हाथों से खेलने में मसरूफ थी। मौलवी साहब को आते देख वो गहरी सांस भर कर रह गया। ये अजाब इसके सर होने जा रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो इस जगह से गायब हो जाए। आज जो कुछ हुआ था वो सब कुछ करके वो इसकी नज़रों से और गिर चुकी थी। निकाह की रस्म अदा की जा चुकी थी। वो मुस्कुरा कर सबसे मुबारकबाद वसूल कर रही थी, जबकि दूसरी जानिब मेहदी लबीते सबकी मुबारकबाद यूँ वसूल कर रहा था जैसे वो मुबारकबाद नहीं दे रहे, पुरसा दे रहे हों। थोड़ी ही देर में इसको रुखसत करके मेहदी के कमरे में पहुँचा दिया गया था। कमरे के अंदर दाखिल होते ही वो कमरे को देखकर बुरा सा मुँह बना चुकी थी। नफासत से सिमटा कमरा किसी भी आरआइश से पाक था। लग ही नहीं रहा मौसूफ ने शादी की है। थोड़ा-सा कमरा सजा लेते तो क्या चला जाता इनका। वो बुरा सा मुँह बनाती ड्रेसिंग रूम की जानिब चली गई थी। मैं जानती हूँ कि इन्होंने शादी पसंद से नहीं की, मगर मैं चाहूँगी कि ये रिश्ता आज ही कंप्लीट हो जाए। वो मुस्कुराते हुए एक बहुत खूबसूरत सूट निकालती इसे लिए वॉशरूम के अंदर दाखिल हो गई थी। अपनी मौत वो अपने हाथों बुला रही थी। तकरीबन 1 डेढ़ घंटा शावर लेने के बाद वो भीगी-भीगी सी वॉशरूम से बाहर आई थी। इसके गीले बाल इसकी कमर से चिपके हुए थे। चेहरा मज़ीद गुलाबी हो गया था। लिबास ऐसा था कि देखकर शर्म आ जाए। वो अपना लिबास देखती खुद बुरी तरह शर्मा गई थी। मगर ये करना इसकी मजबूरी थी, वरना कभी भी मेहदी रिश्ता कबूल ना करता। वो आईने के आगे आकर खड़ी होती, तैयार होने लगी थी। तकरीबन आधा घंटा लगाकर वो फुल तैयार हो चुकी थी। अपना रूप आईने में देखती हुए खुलकर मुस्कुराती थी। इतनी खूबसूरत लग रही थी कि आईना भी शर्मा जाए। अभी वो खड़ी ही थी कि तभी धड़ से दरवाज़ा खोलता मेहदी अंदर दाखिल हुआ। दूसरे ही लम्हे वो अपनी जगह पर फ्रीज़ हो गया था। इसे कील काँटों से लैस देखते इसकी आँखें सुर्ख हुई थीं। दूसरे ही लम्हे वो किसी चील की मानंद इस पर झपटा था। क्या चाहती हो तुम? ये सब क्यों किया है तुमने? वो इसकी गर्दन पर हाथ रखता सख्त लहजे में पूछ रहा था। समरीन मुस्कुराते हुए इसका हाथ अपनी गर्दन से हटा चुकी थी। मेहदी, आप भूल गए हैं कि शादी के बाद अरमानों की रात होती है। आज हमारी शादी हुई है और आज की रात हम दोनों की कुर्बत की, हमारे करीब आने की रात है। मेरा तैयार होना बनता था। तुम्हारे करीब आऊँगा मैं। ज़हर लगती हो तुम मुझे। उम्र भर तुम मेरी कुर्बत को तरसोगी। मैं कभी भी तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। मैं आपकी बीवी हूँ, आपकी कुर्बत मेरा हक है। वो इसके सामने आती इसको बुरी तरह बहका गई। वो सिर्फ निगाहों से इसको देखता इसके करीब आते इसके बालों से जकड़ गया था। मेरी गुर्बत चाहिए ना तुम्हें? तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम उम्र भर याद करोगी। वो बेरहमी से कहता इसको बिस्तर पर फेंकते इस पे झुकता चला गया था। समरीन की चीखें इस पूरे कमरे में फैलती चली गई थी। वो शख्स बेरहमी पर इस पर अपनी शिद्दत ढाता चला गया। अपनी बेकदरी पर समरीन की आंखों से आंसू निकलते तकिए में जज्ब हुए थे। ये सब तो इसने खुद चाहा था। फिर रोना धोना किस बात का था? 1 महीने बाद इन दोनों की शादी को 1 महीना हो चुका था। इस 1 महीने में इन दोनों के दरमियान कुछ सही नहीं हुआ था। मेहदी अब भी इससे तरीके से बात नहीं करता था। वो ज़बरदस्ती ही इसके साथ रहा करती थी। ऐसे ज़बरदस्ती कर अपने तमाम काम निकलवाते आते थे। अगर मोहब्बत की थी तो करवानी भी तो थी ना। अब यूँ सारी उम्र तो बस इससे मोहब्बत नहीं करना चाहती थी ना, करवाना भी चाहती थी। महबूब को सिर्फ़ छाने का नहीं, चाहे जाने का भी शौक होता है। कभी-कभार इसका रवैया देखते इसका दिल बुरी तरह दुख जाता था। मगर फिर वो सब्र कर लेती थी क्योंकि इसकी ज़िद से तो ये सब हुआ था। इसने ज़बरदस्ती खुद के साथ भी की थी और इसके साथ भी की थी। कभी-कभार वो बिल्कुल थक जाया करती थी मगर फिर दोबारा से हिम्मत करके उठ खड़ी होती थी। इस शख्स से दूर जाना इसके बस में नहीं था, वरना वो कब का इसको छोड़कर दूर चली जाती थी। वो गुलाबी चेहरा लिए वॉशरूम से बाहर आई थी। इसके चेहरे पर खुशी नाच रही थी। इसका चेहरा इतनी खुशी की वजह से गुलाबी हो रहा था। बाहर आके इसने अपना रूप आईने में देखा था। रंगत मज़ीद निखर चुकी थी। वो शादी के बाद पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी थी। अपने आप को देखती वो मुस्कुरा रही थी। आज वो एक नए रुतबे पर फ़ाइज़ हो गई थी। कल तक वो बस मेहदी की बीवी थी मगर आज वो मेहदी के बच्चे की माँ बनने वाली थी। आज वो माँ बनने के सफ़र पर कदम रख चुकी थी। आज इसका रुतबा पहले से कहीं ज़्यादा बड़ा हो गया था। कहीं न कहीं ये बच्चा इसके लिए उम्मीद की नई किरण कायम कर गया था। वो जानती थी कि वो इससे मोहब्बत नहीं करता था मगर इस बच्चे के बारे में सुनकर इसका दिल नरम पड़ जाना था। ये भी वो जानती थी। अभी वो खड़ी ही थी कि तभी धार दरवाज़ा खोलकर मेहदी अंदर दाखिल हुआ। इसको पहले ही किसी बात पर बेहद गुस्सा आ रहा था। इसे अपने सामने सजा-संवरा खड़ा देख वो मज़ीद गुस्से में आ गया था।
वो तेज़ कदमों से इसकी जानिब आता इसका जबड़ा दबोच गया था। कितनी दफ़ा समझाया है कि ऐसी हरकतें मत किया करो, मेरे सामने तैयार मत हुआ करो, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? वो इसे कैसे बताता कि इसकी इन हरकतों से वो कमज़ोर पड़ता जा रहा था। मुझे आपको कुछ बताना है मेहदी। वो इसका सख्त लहज़ा इग्नोर कर मोहब्बत से मुस्कुराई थी। मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी, दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से, अपनी ये ज़हरीली शक्ल लेकर। इसकी बात पर इसका दिल सहम कर टूटा था। वो इसे कौन-सी खबर सुनाना चाहती थी और वो इसे क्या कह रहा था? बहुत ज़रूरी बात है मेहदी, प्लीज़ मेरी बात सुनें। नहीं सुननी, नहीं सुननी, दफ़ा हो जाओ। वो इसका हाथ पकड़ते धक्का देते इसको कमरे से निकाल चुका था। वो ज़मीन पर गिरती आँसू पी गई थी। इतनी बेइज़्ज़ती की तो इसे अब आदत हो चुकी थी। दूसरे ही पल वो खड़े होते दरवाज़ा बजाने लगी थी। खुदा का वास्ता है मेहदी, दरवाज़ा खोल दें, खुशी की खबर सुनानी है आपको। वो बुरी तरह रोते हुए दरवाज़ा बजा रही थी। मेहदी इसकी आवाज़ सुनते लपीच कर रह गया था। इस औरत को शर्म आती ही नहीं थी। क्यों थी वो ऐसी? मेहदी, आपको अल्लाह का वास्ता है दरवाज़ा खोल दें, बहुत ज़्यादा खुशी की खबर है। वो फूट-फूट कर रोते हुए मज़ीद तेज़ी से दरवाज़ा बजाने लगी थी। मैंने कहा ना दफ़ा हो जाओ, नहीं सुननी मुझे कोई भी खबर। अब दरवाज़ा बजाकर मेरा दिमाग ख़राब मत करना। कुछ दिन के लिए मेरी नज़रों के सामने से दफ़ा हो जाओ। खुदा का वास्ता है तुम्हें। वो चिल्लाते हुए इसकी जान निकाल गया था। वो अपने आँसू साफ़ करती दोबारा से दरवाज़ा बजाने लगी थी। सख्त सर्दी ने इसका हाथ कँपा कर रख दिए थे। आपको अल्लाह का वास्ता है मेहदी, दरवाज़ा खोल दें, मैं माँ बनने वाली हूँ। इसकी बात सुनते मेहदी के कदम अपनी जगह पर साकित हुए थे, मगर वो इस वक्त इतने गुस्से में था कि इसका दिमाग इस वक्त कुछ प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। वो बिना कुछ बोले बिस्तर पर जाकर बैठ गया था, थक गया था वो भी, क्या करता? वो ठंड से कँपकँपाती दरवाज़ा बजा रही थी। प्लीज़ दरवाज़ा खोल दे मेहदी, मैं हामला हूँ, इस ठंड में हम दोनों मर जाएँगे। वो बुरी तरह रोती दरवाज़ा पीट रही थी, मगर अंदर बैठे मेहदी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। थक-हार कर वो अपनी चादर अपने इर्द-गिर्द अच्छे से लपेटती पूल के पास जाकर बैठ गई थी। सर्दी से इसकी हालत खराब हो रही थी, फिर भी वो यहाँ आई थी। इस शख्स से मोहब्बत करने पर आज इसे सख्त अफ़सोस हो रहा था। अपने आप को सज़ा देने का ये एक नया अनोखा तरीका इसने ढूँढ लिया था। सर्दी से इसकी हालत खराब हो रही थी। अब इसके साथ वो खुद नहीं, इसका बच्चा भी था, फिर भी वो इसका ख़्याल नहीं कर रही थी। शदीद ठंड में जब वो थक गई तो पूल के करीब ही पानी में पाँव डालकर बैठ गई थी। खुद को अज़ियत देने का नया तरीका था। नीम-गुनूदगी में जाते न जाने कब वो लड़खड़ाकर पूल में गिरी थी। इसे खुद पता न चला। ठंडे पानी में गिरती वो बेहोश हो गई थी। दूसरी जानिब मेहदी इसके बारे में सोचता भागता हुआ बाहर आया था। इसको कहीं भी न देख इसकी हालत खराब हुई थी। वो पूल की जानिब भागा था, दूसरे ही लम्हे इसकी जान निकल गई थी। इसको पानी में हाथ-पैर मारता देख वो भागते हुए पूल की जानिब भागा था। वो बेचैनी से खड़े होते कमरे में टहल लगाने लगा। दिल अचानक ही घबराने लगा था। जो बुरी लगती थी इसे कमरे से बाहर निकाल दिया था। फिर भी सुकून नहीं आया था, बल्कि अब तो पहले से ज़्यादा बेचैनी होने लगी थी। वो अपना बायाँ हिस्सा मसलते शर्ट के ऊपरी बटन तोड़ गया था। फिर भी सुकून नहीं आया था। वो खिड़की खोलता ठंडी हवा की गर्द से खिड़की के सामने खड़ा हो गया। ठंडी हवा के थपेड़े ने भी इसे सुकून नहीं बख्शा था। वो बुरी तरह बेचैन होते दोबारा अपने कमरे में ठहरने लगा था। "मेहदी प्लीज़ दरवाज़ा खोलें, मैं माँ बनने वाली हूँ।" इसकी आवाज़ इसके कानों में गूंजी थी। वो बुरी तरह बेचैन हुआ था। वो इससे झूठ क्यों बोलेगी? नहीं, वो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकती है। वो एक मतलबी लड़की है। इसके दिमाग में एक जवाब बख्शा था, जिसे इसका दिल फ़ौरन मुस्तरद कर गया। इसने कभी भी झूठ नहीं बोला, बस ज़बरदस्ती की है। "मेहदी प्लीज़ दरवाज़ा खोल दें, मैं हामला हूँ। हम दोनों ठंड से मर जाएँगे।" अब की दफ़ा वो बेचैन होते खड़ा हुआ था। नहीं, वो झूठ नहीं कह सकती, दिल ने जवाब दिया था। दूसरे ही लम्हे वो भागते हुए कमरे से बाहर निकला था। इसे आस-पास ढूँढते वो बुरी तरह बेचैन हो रहा था। वो कहीं भी नहीं थी, इसका दिल बुरी तरह घबरा रहा था। कहाँ हो समरीन?" वो चिल्लाते हुए इसे पूरे घर में ढूँढ रहा था। दूसरी जानिब वो कुछ सोचते हुए पूल की जानिब भागा था। इसको पानी में यूँ हाथ-पैर मारता देख इसका दम निकल गया था। सख्त सर्दी हो रही थी इस वक़्त में। वो हामला औरत पानी में गिरी हुई थी। इसे अपना आप रद्दी होता महसूस हुआ। दूसरे ही लम्हे वो होश में आता भागते हुए पानी में छलांग लगा गया था। काफ़ी हाथ-पैर मारने के बाद शायद वो बेहोश होती नीचे चली गई थी। वो चिल्लाते हुए इसे हर जगह ढूँढने लगा, मगर वो इसे कहीं नहीं मिल रही थी। बहुत ढूँढने के बाद वो इसे मिल चुकी थी। इसकी आँखों से आँसू बह रहे थे। वो बुरी तरह रोते इसको किसी मतए हयात की तरह अपने सीने से लगा गया। समरीन इसकी बाहों में बेहोश होती ढलक गई थी। वो सुर्ख निगाहों से इसका चेहरा देखते इसको लिए बाहर आया था। ठंड से वो भी कँपकँपा रहा था। थोड़ी ही देर वो पानी में रहा था, इसका ये हाल था। वो ना जाने कब से पानी में थी। सोचकर इसको खुद से ही नफ़रत होने लगी थी। क्या ज़रूरत थी इसको कमरे से बाहर निकालने की? वो इसको बाहर निकालता इसका चेहरा थपथपाने लगा।
समरीन, समरीन मेरी जान, होश में आओ। वो भीगते लहजे में इसको पुकारता इसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था, जो होश में नहीं आ रही थी। प्लीज़ समरीन, होश में आ जाओ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकूँगा। वो चिल्लाते हुए इसका चेहरा थपथपाने लगा था, मगर सब बेसुध। दूसरे ही लम्हे वो झुकते हुए इसके दिल के मकाम पर अपने कान रख गया था। धड़कनें बेहद स्लो चल रही थीं। वो खतरनाक हद तक सुर्ख होते इससे दूर हुआ था। ये इस औरत को खो नहीं सकता था। इसे आज पता चला था कि वो इस औरत को खो नहीं सकता था। वो औरत, औरत नहीं, इसकी ज़िंदगी थी। इस वक़्त इसे एहसास हुआ कि इसकी ज़िंदगी में इसकी अहमियत क्या थी। इसके होंठ सर्दी से नीले पड़ते जा रहे थे। वो खुद भी नीली पड़ गई थी। दूसरे ही लम्हे वो इसके लबों पर झुकता इसको साँस देने लगा था। साँस देने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। वो अब भी बेहोश ही थी। वो सुर्ख़ निगाहों से इसका चेहरा देखते पीछे हुआ था। होश में क्यों नहीं आ रही हो तुम? मैं मर जाऊँगा, प्लीज़ मैं मर जाऊँगा, ऐसे मत करो, खुदा का वास्ता है तुम्हें होश में आ जाओ। वो चिल्लाते हुए इसके चेहरे पर हाथ फेर रहा था। इसके चिल्लाने की आवाज़ सुनते ज़ावियार चौंकता बाहर दौड़ा चला आया था। ज़ावियार ये सब देखते हुए इसके पास आया था। मेहदी भाई, क्या हो गया है इसे? ज़ावियार, ज़ावियार ये पानी में गिर गई है, ये होश में नहीं आ रही। वो बुरी तरह रोते ज़ावियार का गिरेबान थाम गया था। ज़ावियार भाई, प्लीज़ इसे हॉस्पिटल लेकर चलें, हमें इसे फ़ौरन अस्पताल लेकर चलना होगा। वो चिल्लाते हुए खड़ा हुआ था। ये होश में क्यों नहीं आ रही? वो अब तक एक ही चीज़ की गर्दान कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो कोई मासूम बच्चा है जिसे इसकी पसंदीदा शय छीन रही हो। वो कुछ भी करने को तैयार नहीं। ज़ावियार अपने चेहरे पर हाथ फेरते नीचे बैठा था। ये दोनों इसके दिल के बेहद करीब थे। इन दोनों को वो तकलीफ़ में नहीं देख सकता था। ज़ावियार भाई, अल्लाह पर भरोसा रखें, कुछ भी नहीं होगा। हमें हॉस्पिटल चलना होगा, ट्रीटमेंट से ये थोड़ी ही देर में होश में आ जाएगी। कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह पर भरोसा रखें और बस अल्लाह से दुआ करें। तुम सच कह रहे हो ना? ज़ावियार, मेहदी आज से इसका चेहरा देखते इससे पूछ रहा था। जी मेहदी भाई, अल्लाह सब बेहतर करेगा। आप इसे उठाएँ और जल्दी से बाहर आएँ। मैं बाहर गाड़ी में आपका वेट कर रहा हूँ, वो कहता तेज़ कदमों से बाहर की जानिब भागा था। मेहदी खड़े होते ही इस नाज़ुक वजूद को अपनी बाहों में उठा चुका था। आज पहली बार इस नाज़ुक वजूद की इस कदर कदर हुई थी। आज इससे पहले तो वो इससे बेकदरी थी। वो इसे लिए भागते हुए ज़ावियार की गाड़ी की जानिब बढ़ गया था। डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। पिछले 2 घंटे से वो और ज़ावियार कॉरिडोर में टहल रहे थे। सोच-सोच कर दोनों का दिमाग घूम गया था, मगर डॉक्टर थे कि बाहर आकर ही नहीं दे रहे थे। ज़ावियार, ये डॉक्टर बाहर क्यों नहीं आ रहे? वो थक-हार कर ज़मीन पर गिरता भीगे लहजे में बोला था। ज़ावियार इसका चेहरा देखते गहरी साँस भरकर रह गया था। जो अंदर पड़ी थी वो इसकी बेस्ट फ्रेंड थी और जो सामने बैठा था वो इसका सगा भाई था। इसे अपने भाई से बेहद मोहब्बत थी। इसे अपनी दोस्त से भी बेहद मोहब्बत थी। इसके भाई से इसकी दोस्त ने बहुत मोहब्बत की थी, मगर इसके भाई ने अब तक इसे वो मोहब्बत लौटाई नहीं थी। भाई, आपको तो इससे मोहब्बत ही नहीं है ना? फिर आप इतना परेशान क्यों हैं? वो सख्त लहजे में पूछते नीचे बैठा था। इसकी बात सुनते मेहदी लब चबाने लगा। वो वक़्त और था ज़ावियार, मगर अब ये सब नहीं है। अब वो मेरे दिल में है। मैं जानता हूँ मैंने एक अर्सा इसके साथ बहुत गलत किया, मगर अब नहीं। मैं इससे अपनी हर गलती की माफ़ी माँग लूँगा, वो मुझे माफ़ी नहीं देगी, मैं इसके कदमों में बैठ जाऊँगा। मैं इसके पैर पकड़ लूँगा, मगर मैं इसे खुद से दूर नहीं जाने दूँगा। भाई, आप पहले ही ये इसकी कदर कर लेते तो आज ये सब ना होता, ना इसकी बात सुनते। मेहदी की आँख से आँसू मेहदी की आँख से गुमनाम आँसू निकलता इसकी दाढ़ी में जज़्ब हो गया था। वो इसे कैसे बताता कि आज भी वो इस हाल में इसकी वजह से पहुँची थी। वो आज भी इसकी वजह से टेंशन में था, तो सारा गुस्सा भला इस बेचारी पर निकालने की क्या ज़रूरत थी? इसे खुद से सख्त नफ़रत महसूस हो रही थी। सख्त सर्दी में इसने एक बार भी इसका नहीं सोचा था। वो बार-बार दरवाज़ा बजाती इससे कह रही थी कि वो माँ बनने वाली है। इसने तो इसका क्या अपने बच्चे का ख़्याल नहीं किया था। इसे अभी यहाँ बैठे मालूम हुआ कि इससे अपने बच्चे से भी कहीं ज़्यादा इस औरत से मोहब्बत थी, जो औरत अंदर इस हाल में पड़ी थी। इस हाल में पहुँचाने वाला भी इसे वही था। वो गहरी साँस भरता रुख मोड़ गया। ज़ावियार भी बिना कुछ बोले खड़ा हुआ था। अभी वो दोनों बैठे ही थे कि तभी डॉक्टर को देख दोनों भागते हुए डॉक्टर के पास गए थे। डॉक्टर, मेरी वाइफ़ कैसी है? इसका लहज़ा अंदेशों से भरा हुआ था। डॉक्टर इसे देखते ही मुस्कुराई थी। मिस्टर वैदी, आपकी वाइफ़ अब बिल्कुल ठीक हैं। ये एक मौज़ा है। आपकी वाइफ़ काफ़ी देर पानी में रही थी। कुछ भी हो सकता था, मगर अल्लाह का ये एक मौज़ा ही समझ लें कि आपकी वाइफ़ अब बिल्कुल ठीक हैं। ट्रीटमेंट हमने कर दिया है, थोड़ी ही देर में वो होश में आ जाएँगी। और हाँ, वो मुस्कुराते हुए दोबारा से मुड़ी थी। आपका बच्चा भी बिल्कुल सही सलामत है। मेहदी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते सजदे में गिर गया था। डॉक्टर, मैं इससे मिल सकता हूँ? वो भीगे लहजे में कहता मुस्कुरा रहा था। वो नहीं मिले। वो मिल गई थी, इसे इसकी ज़िंदगी मिल गई थी। वो खुश था, वो बेहद खुश था। जी मिस्टर मेहदी, हम बस इन्हें रूम में शिफ्ट कर दें तो आप इनसे मिल सकते हैं।
डॉक्टर पेशेवराना अंदाज में कहती तेज कदमों से वहां से चली गई थी। ज़ावियार भीगी निगाहों से मेहदी को देखता करीब आते इसके गले से लग गया था। भाई वो आपसे नहीं बहुत वक़्त से मोहब्बत करती है, प्लीज़ अब इसकी मोहब्बत की कदर कर लिएगा। वो ज़ाबियार को देखते तेज़ कदमों से इसके कमरे की जानिब बढ़ा था। जहाँ वो दुश्मन-ए-जहाँ कमरे के अंदर दाखिल होते वो दरवाज़े से टेक लगाकर खड़ा हो गया था। वो भीगी निगाहों से इसे ही देख रही थी। इसके कदमों से जैसे जान निकल गई थी, आगे बढ़ ही नहीं रहे थे कदम। वो बुरी तरह कँपकपा रहा था, पता नहीं वो इसे माफ़ करेगी भी या नहीं। वो इसके बगैर अब नहीं रह सकता था। एक अरसा इसके साथ अपना रवैया इतना बुरा रखा था कि सोच-सोच कर ही डर लग रहा था कि कहीं वो औरत इससे दूर ना हो जाए। समरीन इसे देखते ही मुस्कुरा दी थी। दूसरे ही लम्हे इसने नरमी से इसे अपने पास आने का इशारा किया था। मेहदी में कनकी अंदाज में इसकी जानिब अपने कदम बढ़ा गया था। वो इसके बराबर बैठा अपने कँपकपाते हुए हाथों को छुपाने लगा था। समरीन इसके हाथ देखती भीगा सा मुस्कुराती, वो इसको देखता, अपनी मुस्कुराहट पर काबू पाता। इसके लब बच्चों की तरह कँपकपा रहे थे। तुम बहुत बुरी हो समरीन, तुम मुझे छोड़कर जा रही थी ना, तुमने एक बार भी मेरा नहीं सोचा। वो बच्चों की तरह कहते इसकी गोद में सर रखकर फूट-फूट कर रो दिया था। समरीन बेयकीन हुई थी। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर, तुम मेरा सब कुछ हो समरीन, मुझे माफ़ कर दो। मैंने एक अरसा तुम्हें सताया, प्लीज़ इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। मैं वादा करता हूँ आइंदा मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूँगा। वो बुरी तरह रोते इससे माफ़ी माँग रहा था। समरीन के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ती चली गई थी। इस शख्स की मोहब्बत तो इसने ख्वाब में भी नहीं सोची थी। वो शख्स इससे मोहब्बत करने लगा था, इसको अपनी ज़िंदगी रंगीन होती महसूस हुई। मुझे भी आपसे बहुत मोहब्बत है मेहदी, और मैं आपको यूँ रोते हुए नहीं देख सकती। वो इसका चेहरा अपने हाथ पे थामते आगे होकर इसकी पेशानी पर अपने लब रख गई थी। मेहदी के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। ज़िंदगी खुशगवार लगने लगी थी। वो नरमी से इसका चेहरा थामे इसकी पेशानी पर अपने लब रख गया। वादा करता हूँ आगे आने वाली ज़िंदगी में तुम्हें इतनी खुशियाँ दूँगा कि तुम पुरानी बातें भूल जाओगी। और आप मुझसे वादा करें कि कभी भी आप मेरे साथ पहले जैसे नहीं होंगे, क्योंकि अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकूँगी। सबरीन ने कहते हुए अपना नाजुक हाथ इसके आगे किया था। वादा करता हूँ मैं तुमसे मर जाऊँगा, मगर कभी भी वैसा नहीं होगा जैसे पहले था। वो इसके नाजुक हाथ पर अपना भारी हाथ रखते इसको अपने सीने में भींच गया था। दोनों के दिलों में सुकून उतरता चला गया था। अब अल्लाह इन्हें आगे बेहद खुशियाँ देने वाला था। खत्म शुद।